साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे जेल वार्डर और फायरमैन में। जैसा कि फायरमैन वालों की जो ज्वाइनिंग है वो चालू हो चुकी है और बहुत ही पहले से चालू हो चुकी है, उसके बारे में जानेंगे। और सैलरी कब से मिलना प्रारंभ होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मैसेज आया था कि सैलरी का क्या रोल रहेगा और जो मेस में कितना रुपया जमा होता है और जेटीसी में क्या क्या हो रहा है इस समय, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसमें हम जानेंगे कि जेटीसी में क्या हो रहा है इस समय, और जेल की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है उसको भी जानेंगे। और बाकी फायर वालों का मेडिकल यहाँ पर नहीं हुआ है और रीमेडिकल के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। जैसा कि हम बता देते हैं, एक पूरे दिन का शेड्यूल जान लेते हैं। ऐसा जेल वार्डर वालों के साथ भी होगा और फायरमैन वालों के साथ तो बिल्कुल होने ही वाला है। ठीक है, देखो सैलरी कब से मिलना प्रारंभ होगा तो बता दें, जिस दिन से आप आमद करा लोगे। जैसा कि आप एसपी ऑफिस में जाते हो, उसमें बता दिया जाता है कि उसमें अगर बता दिया जाता है कि उसमें डेट जो दिया होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, हमने दिखाया था अपना जो ज्वाइनिंग लेटर था उसमें दिया हुआ था 19 तारीख। तो यानी 19 तारीख को आमद हमारी करानी थी। तो 19 तारीख से ही जो है सैलरी बनना चालू हो चुकी है। और जिन भाई का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वो अपने एसपी ऑफिस में जाएं और पता करें कि सैलरी जो चल रहा है वो क्या सिस्टम चल रहा है, जैसे कि ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर। ठीक है, और जिनका रीमेडिकल नहीं हुआ है उनके पास अब लगभग सबके पास नोटिस आ चुका है कि रीमेडिकल आपका कब कराया जाएगा। तो बिल्कुल उसकी चिंता ना करें, अपनी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि सीनियरिटी आपको इसी बेस पर मिलने वाली है। ठीक है, तो अपनी जो है ज्वाइनिंग है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग करा लो। लगातार एसपी ऑफिस जाओ, वहीं से पता चल जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है। देखो यहाँ पर बार बार सभी लोग आ जाते हैं, इस वजह से हमें रोकना पड़ता है। और कोई बात नहीं है, क्योंकि सर भी आ जाते हैं तो हमें रोकना पड़ेगा। चलो पूरे दिन का जो है कल क्या कराया गया उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर क्या क्या कराया गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जो 8 बजे हम लोगों को बुलाया गया था सीटी वगैरह बजा के, तो हम लोग वहाँ गए थे पीटी के लिए। और पीटी हुई, उसके बाद जो है फटीक के लिए भेजा गया अपना जो है टी शर्ट और लोअर में। उसके बाद जो पीटी शूज होते हैं उसको पहन के जाना रहता है, अपना जो भी बाल्टी वगैरह है लेके। ठीक है, वहाँ पर जो भी साफ़ सफाई करनी हो, आपसे कुछ भी करा सकते हैं, तो साफ़ सफाई में आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। और बाकी उसके बाद 2-2.5 घंटे कराने के बाद उसके बाद बोल दिए कि ठीक है आप लोग जाइए, अभी फ्री हो। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, उसके बाद खाने वाने भी खाए। तो उसके बाद शाम को फिर से सीटी बजाई गई थी लगभग 3:30 बजे। ये हो सकता है कि अलग अलग सेंटर में अलग अलग नियम हो। यहाँ पे इस समय चल रहा है आपके सेंटर में और टाइम कुछ और हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ का हम बता देते हैं। तो यहाँ पर इस 3:30 बजे बुलाया गया, फिर से पीटी वगैरह कराया गया जो भी होता है। और इसमें ये बताया जा रहा था कि ये गाड़ी दिखाई जा रही थी फायर वालों की कि इसमें ये होता है, यहाँ पे मेल कपलिंग होती है, ये फीमेल कपलिंग होती है, और ये पाइप का क्या नाम होता है, इस गाड़ी का क्या नाम होता है। तो इस तरीके से बताया जा रहा था। और यहाँ पर पीटी कराई गई, उसके बाद फिर से वही जो प्रक्रिया थी घास वगैरह की वो सब करवाई जा रही थी, साफ़ सफाई। तो इस तरीके से अब फायरमैन में तो बिल्कुल होना है। जेल वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि 45 दिन की ट्रेनिंग है। तो हो सकता है उनको 1 ही 2 दिन करने को मिले ये सब, क्योंकि हम लोगों को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिन का मिल जाएगा। लगभग अपने ही जनपद में 20 से 25 दिन रहने वाले हैं। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि अपने जनपद में कितने दिन रखेंगे। तो लगभग 20-25 दिन यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आपको कहीं भी भेज सकते हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद अपने जनपद में बिल्कुल नहीं रहने वाले। ठीक है, और जान लेते हैं कि मेस में कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो हम बता देते हैं, जो फायरमैन में है वो भी और जो जेल वार्डर में है वो भी अपना कम से कम 2,500 रुपया आपका जमा होगा। कम से कम अलग अलग सेंटर पे अलग अलग हो सकता है। ये हम आपसे फिर भी कह रहे हैं कि आप अपना रुपए की व्यवस्था करके ले जाना, लगभग 15,000 के आसपास। ठीक है, और मेस में कम से कम 2,500 रुपये, और इससे ऊपर कहीं 3,000, कहीं 3,500, इस तरीके से जमा कराया जाएगा। तो आप लोग रुपए को जो है लेकर जाइए। अब ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल में रखे हो, फ़ोन पे वगैरह पे कर देंगे। वहाँ पर देखो आपको देने होते हैं रुपए, तो इस वजह से आप फ़ोन पे वगैरह नहीं, आपको इन हैंड वहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको खुद अपने साथ लेकर जाना है, और 15,000 रुपये। ठीक है, तो बिल्कुल
रुपए आपको रख लेने हैं और 15,000 रुपये रखना, उससे कम मत रखना। वहाँ पर बच जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर कुछ खाना है तो आप परमिशन के वगैरह तो नहीं जा सकते हो जब तक आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर परमिशन दे दी जाती है तो आप जाके बाहर खा भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भाई पूछ रहे थे कि वहाँ से एटीएम से रुपया निकालने को मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। बस परमिशन यहाँ पर नोट कराना होता है कि आप जा रहे हो इस टाइम पे और इस टाइम पे आप अंदर आए हो, ठीक है। बाकी परमिशन मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी तो यही चल रहा है। और भी आपके बहुत सारे सवाल थे, अब उनमें से हम सारे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सर लोग आ जाते हैं जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर इस समय तो कोई नहीं है। और वर्दी के लिए बता देते हैं कितना रुपया जमा हो रहा है। तो वर्दी के लिए जो है लगभग आपकी 2300 रुपये, उसमें कपड़े से लेकर सिलाई वगैरह सब 2300 रुपये जो है जमा हो रहा है वर्दी का। तो वर्दी के लिए भी लगभग आप 15,000 रुपये जब लेकर आओगे तो उसमें सब कुछ हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी 15,000 रुपये में, ठीक है। उसमें आपका मेस का भी हो जाएगा, आप जो भी सामान की ख़रीदारी करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद आपकी सैलरी आ जाएगी। सैलरी तो आपकी उसी दिन से आनी चालू हो जाएगी जिस दिन से आपने आमद करा ली है, उसी दिन से आपकी सैलरी बनना चालू हो जाएगी। और जेल वालों की नियुक्ति में बिल्कुल देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि 24 तारीख तक उनका जो है डॉक्यूमेंट जमा होना है, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग जो है चालू कर दिया जाएगा। 3 तारीख तक आपको 101% ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। यानी 3 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी जेल वालों को। तो बिल्कुल अपना जिनका भी मेडिकल हो गया है वो अपना जाके वहाँ पर सबमिट कर दे। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि पोस्ट द्वारा हम भेज सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल पोस्ट द्वारा ना भेजें। वहाँ पर जाके आप खुद देखिए जाके ना कि आप फिट हो या फिर अनफिट हो, तो वहाँ पर जाइए, आप खुद जमा कीजिए। क्या दिक्कत है आपको जाने में, आखिर क्या दिक्कत है, वहाँ आप जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। और आपके भी बहुत सवाल थे, उनको हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा तो हम लगभग हो सकेगा कि कवर कर लें। आपको आवाज़ बहुत आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आवाज़ यहाँ पर आती ही रहती है क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं देखो, तो इस वजह से आवाज़ आ सकती है। बाकी आपके जो कमेंट होंगे हम उनका उत्तर ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे कि उनका उत्तर जल्दी ही दे दें। और वर्दी का आज हम लोगों का जो है नपाई ले ली गई है, 3 दिन में वर्दी भी आ जाएगी। तो जो वर्दी के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो वो भाई के लिए बता दे रहे हैं लगभग 2300 रुपये। यानी अब टेलर पे डिपेंड करता है कि आपका कम ले ले तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे 2300 रुपये यहाँ बताया गया है, 2300 और 2000, 2400 इस तरीके से आपको देना पड़ेगा वर्दी के लिए, ठीक है। और वर्दी भी आप 2 खरीद सकते हो या 2 सिलवा सकते हो, लेकिन अभी आप एक सिलवाइएगा, उसके बाद हो सकता है आपका 6 महीने बाद शरीर थोड़ा सा सेहत वगैरह बन जाए तो दूसरी वर्दी लगने लगेगी। इस वजह से अभी आप एक सिलवाइए, एक से काम चलाइए, उसके बाद एक और सिलवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी नीचे अपने कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।